आजा सॉरी, आज तेरा बैग दिखा। कुछ नहीं है भैया। पक्का नहीं है? दिखा क्या निकाल पहले ना। से ही हाँ, हाँ। डिजाइन है? एप्पल साइडर वो विनेगर रिकॉर्ड भी कर रहा है। कितने मूर्ख लोग हो। तेरे को पता है इसकी एड आज की डेट में वो भी कर रही है जिसको फिटनेस का ऐसा नहीं पता। वो बता रही है कि तुम ये खा के फैट लॉस कर लोगे अपना, है ना? इससे फैट लॉस होता है क्या कभी? वो देख, वो भी हाँ कर रहा है कि इससे फैट लॉस नहीं था। मूर्ख प्राणी है तू। अगर बॉडी का फैट लॉस करना है ना, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक नींबू को 4 हिस्सों में कर लेना, उसमें थोड़ी अदरक, थोड़ी काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा डाल के बॉईल कर लेना। वन ऑफ द बेस्ट फैट बर्नर है जो तुम्हारा फैट बर्न करने में हेल्प करेगा। तो इसको ऐड करना है। यार हाउ इज इट एनी डिफरेंट? मेरे को सच में बताओ आप, हाउ इज इट एनी डिफरेंट कि दोनों ही तो उसी पर्टिकुलर समाज का हिस्सा है। कौन? एप्पल साइडर विनेगर भी, और जो उन्होंने बताया नींबू निचोड़ लो, और वो ज्यादा टंटे हैं, मतलब कि उसमें कम से कम 4-5 चीजें हैं जिसको मिला करके उन्होंने कॉन्कॉक्शन बनाया कि दिस इज अ रियल फैट बर्नर एज कम्पेयर टू द एप्पल साइडर विनेगर। और मतलब मेरे को क्या, अगर उसको मैं सेब का सिरका बोल करके दे दूंगा, मेरे को लग रहा है शायद वो मान भी लेंगे। शायद वो एप्पल साइडर विनेगर के नाम से परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, ये तो कुछ कंपनी का नाम लग रहा है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर बिक बहुत ज्यादा रहा है ना, क्योंकि उस पर थोड़े से पेपर पब्लिश हो गए तो लोगों को लगा कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है बढ़िया। अब नींबू पेपर अगर पब्लिश भी है तो वो इतनी कमोडिटी है कि घर पे ही पड़े रहते हैं लोगों के, तो घर पे ही उठा करके खा लो तुम। नहीं, इट इज लेकिन मोर टू डू विथ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनका जो एंटी सप्लीमेंट स्टांस है ना, कि भाई कुछ भी करो सप्लीमेंट नहीं लेने का, तो वो एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू कैश इन द इमेज हियर कि भाई कुछ भी करो सप्लीमेंट नहीं लेने का, सत्तू खा लो, प्रोटीन मत खाओ। ले तो लिया, वो सप्लीमेंट ही तो है, वो जो उन्होंने जो बताया, जिस जो पैरेलल जो बाजार से खरीद के नहीं खाने का। हाँ, वो सत्तू वाला जो चीज था ना, उन्होंने इस पर इतना कैपिटलाइज किया कि भाई सत्तू 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 पूरी दुकान चली है उनकी उनसे। भाई मैं Everybody should learn. दो लोगों को कि दो लोगों पे जब लांछन लगा, इल्जाम लगा बेसिकली, तो दोनों ने जो कैश कराया ना, एक तो हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज ने, तो उन्होंने जब बात लगी बोले कि अच्छा भाई जा करके इंटरव्यू करो, उन्होंने जा करके आ जाओ कर लेते हैं, और दो इतना बढ़िया उन्होंने कैश कराया। सेम गोस फॉर हिम। तो ये तो सीखने वाली राइट। तो वो जो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ना कि महिलाओं को नहीं करते हैं, तो मैं बस वहां पे ये बताना चाह रहा था कि देखो मारा मैं देख, हाँ वो थोड़ा दब गया। इट्स गुड कि बीच में आ गया, वरना यूट्यूब ब्लॉक कर देता है इस वीडियो को। हाँ ऐसा होता है क्या? मेरे को नहीं पता है, लेकिन भैया देखो गड़बड़ चीज चल रही है ना उसमें। इंडिया में इक्वालिटी इस डायरेक्शन में आती है कि अगर लड़के को पीट रहे हो तो इक्वालिटी ये नहीं है कि लड़के को भी मत पीटो लड़की को भी मत पीटो, ये है दोनों को पीटो। इस मामले में इक्वालिटी वही है। You must always eat food where the water content in the food is over 70%. This one thing. तो क्या करे सऊदी अरेबिया वाले? मतलब मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? मैं मर जाऊं? दूसरे देश में शिफ्ट हो जाऊं मैं? Food where the water content in the food is over 70%. This one thing the Western societies are ignoring and paying a huge price. 72% of your body is just water. You need to understand, it is in sync with the planet. Approximately 72% of the planet is water. Almost any Asian cooking usually has over 70% water naturally. It's only Western diets which are dry. You drink water, it doesn't work like that. The food should have over 70% water content. If you eat any vegetable, it will be over 70% water. If you eat a fruit, it will be over 90% water. If you want cleansing to happen, you must eat fruit. If you just want to maintain the body as it is, vegetable does this. बोलते हैं कि पॉइंट कि भाई ये वाला पार्ट हम देख लेंगे। आप वो सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ। ये वाला तो पार्ट स्टैंडर्डाइज है मार्केट के अंदर में। लेकिन क्या वो अगर कोई हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, कोई एलियन प्लेनेट मिला और वहां पे 30% पानी है केवल, तो वहां का क्या करें? 30% ही खाएं? एस्ट्रोनॉट्स क्या करें? या सिर्फ वाटर प्लेनेट है, जिसमें पानी ही पानी है, तो वहां पे क्या करें? पानी पिए? नहीं, और हम लोग कितने ज्यादा हम सेंट्रिक है। हाँ, कि हमने जोड़ दिया कि वी आर इक्वल टू प्लैनेट। भाई प्लैनेट पे मिलियंस, 2 से 7 मिलियन स्पीशीज हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, और वो सभी अलग अलग तरीके से, कोई पानी में है, कोई डेजर्ट में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो अगर ये दुनिया में 70% इक्वल कर रहे हैं आप, तो ह्यूमंस के लिए ही क्यों? हम ज्यादा सर्वोपरि हैं।
बाकी जानवर उनको चलेगा, वो जीते रहे मरते रहे अपने हिसाब के हिसाब से। नो आइडिया। रील तो ह्यूमंस ही देख रहे हैं ना, तो ही इज जस्ट केटरिंग टू द डेमोग्राफिक कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ हम उतना ही खाना चाहिए, पर it's actually a very simplified advice passed on as philosophical and nutrition और scientific advice। तो मतलब बेसिकली कि भाई जो है अपने हिसाब से खाना खाओ, जो तुम्हारा 70% पानी है उस सबसे 70% वाले फ्रूट खाओ, तो बाकी बर्तन धोने रोटी का का क्या है? रोटी का क्या, सूखी सब्जी का क्या, जो नॉर्मल इंसान खाता है नॉर्मल 80% वक्त, भारत में उसका आप क्या? देखो ना कि हाँ राजस्थान के अंदर में जो खाना है वो आप देखोगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, वो मतलब रोटी सूखी नहीं, मतलब ऐसी होती है, इतनी ड्राई होती है, वही वाला के आरी मिलेगी पापड़ क्या? टाइप है। हाँ रोटी प्याज खाते हैं अधिकतर लोग। हाँ, घी ले, हाँ। तेरे को बोला था ना घर से घी लेके आना, घर का माँ के हाथ का बना हुआ। हाँ ले आए क्या? बहुत obsessed with घी। क्यों सर मम्मी ने इतनी दिन से मलाई इकट्ठी करी है, उसके बाद में ही घी बना सर। आई बात समझ में? हाँ। जब 15-20 दिन दूध से थोड़ी थोड़ी मलाई उतारने के बाद इतना सा घी बना है, और वो भी कितना अनाज खाने के बाद में, अनाज का लास्ट बनता है 4 बूंदे। आई मगज में क्या? और तुम लोग यूं ही बहा देते हो। सोचो ये घी तो बाजार से तुम्हें फिर भी मिल जाएगा, असली नकली जो भी मिल जाएगा, पर वो चीज तुम्हें असली खुद की चाहिए, तुम बाजार से नहीं मांग ला पाओगे। जब जरूरत पड़ेगी ना खुद को उसकी यूज करने की, तुम किसी से मांग के नहीं ला पाओगे, वो खुद की चलेगी बेटा। आई बात मगज में, समझ में? जैसे ये घी अनमोल है ना, वैसे वो भी चीज बहुत अनमोल है। तो उसको नालियों बहाने की भाई जब वक्त आएगा ना सदुपयोग करने का, तब करना, ठीक है ना? ये घी में आपको बोल देना, मैं खा जाऊंगा तुम। ठीक, कोई नहीं। तो वो तो खुद का घी लाने को बोल रहे थे, लास्ट में पलट दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अरे अब तो खुद का घी लाओ ना। घी, अरे ये तो ऑपोजिट चला गया। नहीं ये आयरॉनिकली ना, ये घी दही और पता नहीं क्या क्या गाड़ी का एग्जांपल, के पेट्रोल तू भरवा नहीं पाएगा, तेरी गाड़ी में कोई और पेट्रोल डाल देगा, हर तरह की मिसालों से ये सेम बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमन रिटेंशन करें, ताकि जब आपको जरूरत पड़े वो आपका यूज आ जाए सही समय पर। तो वो मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया वो है। मैं तो इसको दोनों देखो कि देखो मैस्टरबेट तो दोनों करते हैं, मेल भी करते हैं फीमेल भी करती है। तो मेल्स में जब आप मैस्टरबेशन करेंगे तो सीमेन रिलीज हो रहा है, उसका प्रॉब्लम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सर फीमेल के मैस्टरबेशन के मतलब अगेंस्ट नहीं है, मतलब कि वो ही इज फॉर देम, और कि लड़के लोग मैस्टरबेशन नहीं कर रहे कि लेकिन लड़की लोग अलाउड है? वहां पे तो कुछ खत्म नहीं हो रहा, कुछ जान नहीं रहा। योर व्यूज? हर इंसान यही आइडिया दे रहा है कि जो वीर है, मतलब जो इस तरह का इंसान है, जो इस तरह की फिलॉसफी है, वो यही आइडिया दे रहा है कि ये जो सीमन है वो एनर्जी है, जो सीमन है वो ब्रह्मचर्य है, जो सीमन है वो आपका जीवन का वो है सत्व, इसको बहाओ मत। तो या बिल्कुल सेम चीज आप बोल रहे हो कि महिलाओं में क्या, उनमें शक्ति नहीं होती, उनमें वो नहीं होता, तो फिर उनके लिए क्या है? कोई एक इक्विवेलेंट चीज तो नहीं है ना उनके साथ में। और आप, आई एम प्रीटी श्योर कि हम जाएंगे ना करने के लिए बात, तो वो निकाल देंगे कुछ ना कुछ कि जैसे कि मेल में होता है ना कि हम अल्टीमेटली सीमन बनता है, और सीमन क्या है? स्पर्म प्लस बाकी फ्लूइड, और वहां पर बोल देंगे कि भाई एग बन रहा है या कुछ और बन रहा है। मतलब हाँ, बहुत लोगों ने बोला भी है, और हमने अच्छा, इसको बात भी करी अपने पुराने वीडियोस में, कि बोलते हैं कि इससे अंडे बनेंगे, और जबकि ऑफ कोर्स कंप्लीटली फॉल्स है, क्योंकि कोई भी अंडे जो तो फीमेल है वो अंडे लेकर पैदा होती है, सारे अपनी लाइफ की सप्लाई के एग्स लेकर पैदा होती है, तो अंडे बनने का सवाल ही नहीं है। पर वो बहुत सारे लोग इसको इक्वेट करते हैं इससे, बिल्कुल है ऐसा, जो कि जानकारी साइंस का भाव। की बैंड बजाते हैं। Anyway, हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड। घी खाना भूल गए हैं। ध्यान दिया आपने, एक बार ध्यान दिया आपने इसमें, इन्होंने एक लाइन में बोला प्रोटीन शेक और स्टीरॉइड, मतलब कि ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे जो समाज में ना प्रोटीन शेक और स्टीरॉइड को एक लाइन में बोला जाता है। ये सिर्फ ये सर नहीं बोल रहे हैं, ये अधिकतर लोग बोलते हैं, जो मैंने अपने आसपास भी देखा है, अपने घर वालों को बोलते हुए सुना है कई बार कि स्टीरॉइड और प्रोटीन शेक नहीं लेना चाहिए। सेम कैटेगरी में रखा हुआ उन लोगों ने, सेम कैटेगरी है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का, आकाश पाताल का फर्क है। तो यस, दूध पीना भूल गए हैं, दही, लस्सी, रोटी, ये सब चीजें भूल गए हैं। वो
एक और क्या होता है उससे बहुत जल्दी वेट लूज कर जाते हैं ये लोग एंड देन दैट दे थिंक इज द राइट वे बट दे फॉरगेट देयर इज लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम व्हिच आर अटैच्ड टू इट देयर इज नो शॉर्टकट एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू हार्ड वर्क लेकिन भाई ने तो वो प्रोटीन एक्स की कंपनी का ऐड भी किया हुआ है यस नहीं प्रोटीन एक्स छोड़ दीजिए इन्होंने तो जुबा कैंसरी तक ऐड किया है प्रोटीन जो ये एक्स बोल रहे हैं प्रोटीन खराब है वो वहां पर विमल बेच रहे हैं तो आयरनी डाइड हाउस हो गया 1000 ये ना बैच देखो इमेज हाँ किया है 100% किया है है ना डिड यू नो आई थिंक ये प्रोटीन प्लस पहले का होगा और प्रोटीन एक्स हॉर्लिक्स अब देखो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए बट प्रोटीन एक्स डज नॉट कंटेन इनफ प्रोटीन टू बी कॉल्ड इट अ प्रोटीन ड्रिंक आजकल आयरनी बहुत सेकंड आयरनी यहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल्स आजकल बहुत चल रहे हैं ना मतलब कि सप्लीमेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विटामिन्स वो मैंने देखा कि क्या नाम है कि सप्लीमेंट्स के अंदर में वो देखा रहे टैबलेट से खरीदते हैं लोग ज्यादातर कि इसमें 30 है कि 60 है कि 90 है कि 120 है ये स्टैंडर्ड चल रहा है क्योंकि महीने के हिसाब से लोग कैलकुलेट करते हैं अब मैंने देखा कि एक बंदे ने क्या कर रखा है मतलब कंपनी ने क्या कर रखा है कि लिख तो रखा है क्या 60 टैबलेट लेकिन फिर उसमें छोटा सा मालूम है नीचे क्या लिख रखा है कि 2 टैबलेट सर्विंग पर टाइम कि 2 टैबलेट लेनी पड़ेगी तुमको पर सर्विंग के लिए लेकिन लोग ले रहे थे राइट किस क्या राइट सोच करके कि मेरे को तो 2 महीने का है ये मेरा कोटा तो लोग तो एक एक चलेगा एक tablet- महीना ही लेकिन लोग वो नए स्ट्रेटजी कैसे कैसे करके बस निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये वाले भी और मैं देख पा रहा हूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडिया के अंदर में विटामिन्स की इंडस्ट्री बहुत तगड़े से आगे आ रही है नॉट दैट कि मैं इसके खिलाफ हूं बट ये अनरेगुलेटेड वाली इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा तो हर कोई फांक के खा सकता है इसलिए सलाहों के बगैर नहीं ले रहे हैं लोग मतलब वो 1200 रुपए 1500 रुपए या 2000 रुपए का अपना महीने का एक पर्टिकुलर मल्टीविटामिन उसका आएगा और लेकिन वो सलाह नहीं लेगा किसी से कि भैया मैं एक टेस्ट करवा लो विटामिन डी खाए जा ले जा रहे हो विटामिन डी का पहले टेस्ट तो करा लो कि तुम्हें डेफिशिएंसी है पता चले कि तुम्हें टॉक्सिसिटी हो जाए क्योंकि वो तो लिवर में इकट्ठा होती चली जाएगी विटामिन डी तो यस क्या नाम है अनरेगुलेटेड बहुत अभी फट भी रही है तीसरा क्या नाम है जानकारी तो मेरे को ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इस वक्त अगर इस पर्टिकुलर चीज को देख रहा है तो प्लीज भाई कि टेस्ट जरूर करा लें पहले कि और चेक करें कि कमी है तो लें मैं लाइन हमेशा बोलता हूँ ये ये आगे जाकर के कोड बनेगी ये लाइन और लाइन है कि विटामिन ए की कमी से रात का अंधापन हो सकता है लेकिन ज्यादा विटामिन ए खा लेने से एक्सरे विजन नहीं आ जाएगा तो लोगों को दिमाग में ये आइडिया ऐसा लगता है कि मैंने ये ज्यादा खा लिया तो ये मुझे मेरे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा या मेरी ताकत बढ़ा देगा जबकि आपकी बॉडी जो मैक्सिमम जा सकती है वहां तक उसको पहुंचाने में हेल्प करेगा वो उसको उस थ्रेशोल्ड को नहीं पार कर देगा मतलब वही कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है रात का अंधापन हो सकता है लेकिन विटामिन ए ज्यादा खा लेने से एक्सरे विजन नहीं आ जाएगा चश्मा नहीं उतर जाएगा तो ये बट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा प्रोटीन की जहां तक बात आती है ना तो अधिकतर लोग हम में से प्रोटीन डेफिशिएंट हैं उसमें कोई दो राय नहीं है जो हमारी बॉडी से भी पता चल जाता है जो हमारी डाइट है वो भी प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं है बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट है कि अगर आपको आपकी डाइट से प्रोटीन मिल जा रहा है सफिशिएंटली अगर आपकी ऐसी अच्छी डाइट है यू नो बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन यू डू नॉट नीड एनी प्रोटीन सप्लीमेंट बट अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मेरा डाइट रिच नहीं है किसी भी चीज में प्रोटीन हो मल्टीविटामिन हो किसी में तो उसको सप्लीमेंट कर लीजिए इसीलिए उसको सप्लीमेंट बोलते हैं इट्स नॉट मेंट टू बी अ मेन हीरो इट्स जस्ट टू सप्लीमेंट योर डाइट मेन आपका जो सोर्स है वो डाइट से ही आएगा तो यहाँ पर ये लेना बहुत जरूरी और दूसरी चीज प्रोटीन और स्टीरॉइड दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं दोस्तों तो वो चीज है प्रोटीन इसेंशियल है आपके बॉडी में आप खाने से भी ले रहे हैं लेकिन स्टेरॉइड डायरेक्ट हार्मोन है जो आपकी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी के साथ उठापटक करने की क्षमता रखता है तो वो मतलब सोचना भी पाप है अक्षय कुमार की भाषा में याद रखियो सोचना भी पाप है इनके सप्लीमेंट्स लेते देखे आपने वे प्रोटीन हो पी प्रोटीन हो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो दही हो अंडे हो कुछ नहीं क्या खाता है घोड़ा चना खाता है हाँ तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले तो रहा हूँ उनको क्यों लग रहा है कि डब्बे में ही आना चाहिए और वो घोड़ा है हम घोड़े थोड़ी हैं और जो हॉर्स ग्राम है जिसको नाम ही दिया है उसका कुलित जिसको बोलते हैं हुलगा जिसको बोलते हैं वो खाता है हमारे बॉडी को प्रोटीन की एक्चुअल में जरूरत है क्या
प्रोटीन की जरूरत है बट प्रोटीन के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है. व्हाट हैपेंस इफ वी ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन? गैसेस, ब्लोटिंग इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज हैपन स्लोली. रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे. तो थोड़े टाइम के लिए जब आप कंज्यूम करते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्लोली यू विल स्टार्ट सीइंग दैट योर digestive health is going down. You're having a lot of bloating, gases, and you're not able to digest food well. आयुर्वेद कहता है कि आप जो भी खाना खाते हो वो 6 टेस्ट का होना चाहिए, so that every requirement of your body, be it micronutrients, macronutrients, everything is met with that. 6 रस का आहार. क्या है? मधुर, स्वीट, बिटर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, सॉल्टी, सार, स्वीट. अब मैं क्या है कि हम टिपिकल बात नहीं करते आज इसको उठा लेते हैं हम, है ना? ये इसकी थोड़ी-सी साइंस डिस्कस कर लेते हैं. देखो, एस्ट्रिंजेंसी तो वो वाला पार्ट हो गया कि भई कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके मुँह में जाने के बाद उसको ऐसे जैसे आपको प्यास लगती है ना, जैसे आपको ये इसका एग्ज़ाम्पल है, क्या नाम है? जो अनार का रस अगर आप पिएँगे या और भी इससे मिलती-जुलती जो चीज़ होती है, वो ना ऐसा जामुन खाते हैं जब आप वगैरह, तो एक मुँह में एक वैसा-सा आता है ना कि एक ड्राइनेस सी फ़ील करवाता है ना? मेरे ख़्याल से एस्ट्रिंजेंसी तो वहाँ से आ रहा है कि, और दूसरा सॉल्टी हम जानते ही हैं, क्योंकि ये टेस्ट तो है नहीं, ये अलग-अलग चीज़ें हैं, है ना? जैसे पंजेंट क्या होता है? पंजेंट मेरे ख़्याल से जब आप जैसे अदरक या कोई भी चीज़ है, वो जब नाक के ज़रिए आपको एकदम से दिमाग का वो लगता है ना एकदम झटका-सा, वासाबी अगर किसी ने खाया हो कि वासाबी वाला जो पार्ट होता है, वो अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ही आता है. जैसे सॉल्टी वाली की अगर बात करेंगे तो सॉल्टी में हमें पता ही है कि सोडियम आयन है, उसके रिसेप्टर्स हैं, उसकी वजह से सॉल्टी लग रहा है. अम्ल, सार, H+ आयन की वजह से सार लग रहा है. लेकिन और अगर आप इसमें देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरी सारी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जा रही है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है इससे बिल्कुल भी. पंजेंट वाले का भी इसके अंदर में मिर्ची वाला गायब हो गया, या और भी चीज़ें हैं जो कि इसमें आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट कोरिलेशन बन पा रहा है कि इन 6 टेस्ट से हमें वो पता चल जाए कि क्या-क्या चीज़ों की कमी है या क्या-क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं. आई डोंट फॉर थिंक. एग्जाम्पल प्रोटीन प्रोटीन कैन बी सॉल्टी एंड मीठा दोनों हो सकता है. प्रोटीन रिच फूड कार्बोहाइड्रेट में भी सेम है और फैट्स में भी सेम है. फैट्स मोस्टली टेस्ट लेस होते हैं बट इट कैन बी एनीथिंग, राइट? जब किसी फूड के साथ ऐड किया जाता है तो टेस्ट डेवलप होता है. तो it has like very less credibility when it comes to taste with macro nutrients. तो ये बात तो है. तो मैं देख पा रहा हूँ कि लेकिन इसको इस डायरेक्शन से भी हम समझ सकते हैं कि वी कैन क्रेव फॉर न्यू फूड्स अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी, ये हम समझते हैं, लेकिन हमें पता है कि उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं, नहीं पता चल पाएगा इससे कि, और इसमें प्रोटीन ही गायब है. मतलब अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बात प्रूव हो रही है कि यहाँ से आपको प्रोटीन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाएगा. होता भी नहीं है सर. नॉर्मल डाइट में प्रोटीन कहाँ होता है? एज ए गेस्ट अपीयरेंस में होता है ना. प्रोटीन, कार्ब्स ऐसे गिन के खाया मत करो. खाना है, उसको थोड़ी सी इज्जत दे दो. एंड कोई भी दुनिया का मस्कुलर एनिमल ले लो, कोई भी प्रोटीन के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं आप. लेकिन उनको प्रोटीन मिल पा रहा है क्योंकि उनके पेट के अंदर में खास जगह है जहाँ पे खास तरीके के बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास नहीं है. वो उनके प्लांट के सेल वॉल को तोड़ के उसके अंदर में जो प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको फिर यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर पाते हैं. हमने खाया तो वो फाइबर की तरह, सेल्यूलोज की तरह ही हम बाहर निकाल देंगे, हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे. मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो हमने फाइबर का पूप निकाला है उसके अंदर में प्रोटीन नहीं था, लेकिन वो प्रोटीन हमारे एक्सेस में नहीं है बेसिकली. यूज नहीं कर पाया उसको. को भी ज़रूरत नहीं है आप एक्स्ट्रा का लेने की. जो आप नॉर्मल दाल खाते हो उसको पहले हजम कराने में आपका ध्यान होना चाहिए. वर्क ऑन योर डाइजेशन, अदरवाइज वॉट एवर यू ईट, इवन अ फ्रूट यू ईट, इट विल गो एंड क्रिएट टॉक्सिन्स इन योर बॉडी एंड क्रिएट डिसीजेस लेटर ऑन. प्लीज टेक केयर ऑफ योर डाइजेशन, एंड इफ एट ऑल you want to work on your digestion, then you can definitely feel free to consult us. Bye. तो ये जो सेंट्रल आइडिया है, हम दोनों ही एक ही पायदान पर हैं कि हम दोनों ही चाहते हैं कि आप समझें कि डाइजेशन अल्टीमेटली यू आर सपोज टू पे अटेंशन. लेकिन मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर लोग तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. मतलब बाकी जो ये चाहे आयुर्वेद वाला टंटे हों चाहे सप्लीमेंट वाले टंटे हों, ये दोनों ही वो लोग कंपैरेटिवली शायद ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास थोड़ा सा समय है और थोड़ा सा पैसा है. शायद, नॉट श्योर.
बट मुझे ऐसा लगता है जस्ट कीप इट सिंपल, जो 4-5 चीजें हैं फूड ग्रुप से उनको ऐड कर लो बस, ठीक है, यू आर हो नॉट गया। ऑडिबल, क्यों? सर जैसे आदमी मरता है ऊपर जाता है उसको कर्मों का हिसाब किताब होता है, यमराज बात करता है। अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात की जाती है क्या? अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात की जाती है, अंग्रेज मरता है तो अंग्रेजी बात की जाती है उससे। वैलिड क्वेश्चन है। इंग्लिश में, यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे, मेरे मन में वहाँ संस्कृत चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद तो भगवान की एक ही भाषा है, कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता है, वही भाषा में वो समझता है। लेकिन कितना प्यारा क्वेश्चन है, और दिस इज हाउ पीपल आर सपोज टू थिंक, पीपल आर सपोज टू आस्क। अब देखें कितनी अजीब बात है कि क्या गुरुदेव भी समझ पाएंगे? तुम तो बताते रह जाओगे कि सर जी ये है वो है, जो तो जिस तरीके से इमिग्रेशन होता है, और अगर वहाँ पे जर्मन बोलनी पड़ जाए और आपको नहीं आ रही है, तो वो तो जर्मन तो आपको कहीं भी भेज देगा कि जब आप इमिग्रेशन के लिए आए हो, तो वही वाला हिसाब किताब हो गया ये तो। और क्या संस्कृत से पहले भाषाएं नहीं थी? क्योंकि हम तमिल जो है वो संस्कृत से क्या नाम वही है, तो बात है। उससे पहले धम्म लिपि और वो सब जो बोला जाता है कि जो संस्कृत तो रिलेटिवली वो है कि हम लेटेस्ट मानते हैं कि इंडो यूरोपियन जो इंडो लैंग्वेज है, हाँ यूरोपियन जो लैंग्वेजेस है उनकी भी माता है, पीछे की तरफ से आ रही हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये भले से लोग उसको ये लोग कहाँ से आते हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा है, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये जिस व्यक्ति ने रील बनाया है ना, वो व्यक्ति है, अगर कोई है धर्म संकट में, ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा उसने। हाँ बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और अंग्रेजी से बेहतर मतलब मुझे लगता है कि कोई और लैंग्वेज होगी, अगर ऐसा कुछ आउटर स्पेस में है तो ऐसी लैंग्वेज होगी जो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि वरना तो आप कहाँ जाओगे? इमिग्रेशन में डिनाइड तो वापस तो आओगे नहीं। बट एनीवे ईमानदारी से आप लोग बताना, भागने से क्या पेट हुआ? और ये विमान उड़ाने से शरीर की चर्बी कम हुई? और ये कमर की एक्सरसाइज करने से कमर पतली हुई? ये सब कर कर आपका ऐसे वीडियो बनाने पड़ेंगे हमें। एक ये करते, ट्राई करते, मैं आता हूँ। नहीं हुआ तो फिर कह क्यों रहे हो? ट्रेनर ने बोला है। ट्रेनर को मारो लात, और अगर जल्दी वेट कम करना है तो मेरी बताई हुई ये 4 पॉइंट्स फॉलो करें। पहला, आपको 7 जिस भी ट्रेनर के जिम से बात करके इन लोगों ने उसके जिम का इस्तेमाल किया होगा, बोला उसको जिम ट्रेनर को मारो लात। आयरॉनिकली इस व्यक्ति का ट्रेनर ये मैडम ही है। बाकी रील्स पे देख लीजिए। फॉलो करें। पहला, आपको 7 दिनों के लिए कुछ भी नहीं खाना। दूसरा, आपको 1 दिन में 4 लीटर पानी पीना है। 7 दिनों के लिए कुछ भी नहीं खाना? क्या पॉइंट्स फॉलो करें। पहला, आपको 7 दिनों के लिए कुछ भी नहीं खाना। दूसरा, आपको 1 दिन में 4 लीटर पानी पीना है। तीसरा, 8 घंटे की बढ़िया नींद लेती हैं। चौथा, आपको लेना है पानी, नमक वाला पानी, सॉल्टी लाइम वाटर, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी। बस इसको छोड़कर आप अगले 7 दिन कुछ भी नहीं ले सकते। अगर आप ये 7 डेज नो फूड चैलेंज करने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ 7 दिनों में ही बहुत आसानी से मैं आपका 10 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। 7 डेज नो फूड चैलेंज कोर्स मेंबरशिप लेने के लिए अभी के अभी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। मिलती हूँ आपको क्लास के फर्स्ट लेक्चर में। और रील के नीचे जल्दी जल्दी 7 डेज टाइप 7 डेज के भाई को करा लेते यार पहले एक बार, तो थोड़ा सा हमें विश्वास आ जाता, हम भी रजिस्टर कर लेते। और बताया ना कि उसका वेट कम हो गया, 178 से 149 हो गया। अच्छा? बताया रील में उन्होंने। अच्छा ध्यान हाँ कि मतलब it's not only bad advice, it's actually a very dangerous advice for you कि 7 दिन आप जैसे कोई इंसान का वेट इतना ज्यादा है उसको 7 दिन के लिए बोल दोगे कुछ मत खाओ, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी डेंजरस एडवाइस। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो सुन रहे हैं वो इसको फॉलो ना करें। और एक तरीका होता है वेट लॉस करने का, उस तरीके से ही करें। क्रैश डाइटिंग, क्रैश वेट लॉस इज लाइक टेरिबल फॉर यू। इट्स लाइक अ शॉक टू योर बॉडी कि आप थप्पड़ मार रहे हो अपनी बॉडी को रोज। तो उससे तो ये तो मतलब सस्टेनेबल बेसिकली जिसको बोला जाना चाहिए कि सस्टेन कर पाओ आप उसको लंबे समय के लिए, आप अपनी लाइफ बदलना चाह रहे हो ना। तो और 7 दिनों के अंदर में प्लीज, 7 दिन इतना ज्यादा होता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की ही सहायता लेनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक दैट दे कैन बी कंसिडर्ड अंडर प्रोफेशनल कि आप 7 दिन आपकी बॉडी का सॉल्ट ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है। ऐसा नहीं कि लोगों ने ट्राई नहीं किया, लोगों ने तो महीनों ट्राई कर लगे। हमारे पास जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो साल का है, जिसके अंदर में साल के अंदर में वो इतना मोटा व्यक्ति था और उसने पूरे साल नहीं किया।
लेकिन प्लीज जस्ट बिकॉज कि एक एग्जांपल हमारे पास एग्जिस्ट करता है, उसको बस मान करके वो सारे एग्जांपल जिसमें लोगों ने अनडिसेंट चीजें ट्राई की और उनका कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी वजह की वजह से उनके नुकसान हो गया, वो नहीं आपके न्यूज फीड पे आए हैं। तो जब भी ट्राई करें तो इसको किसी के अंडर में ही ट्राई करें। बट बेसिकली सेंसेशनलिज्म सेल्स, ये हमें इस रील से बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि हम भी सीख रहे सेंसेशनलिज्म हैं, सेल्स कोशिश कर और रहे इस तरह की अतरंगी चीजें सेल करती है। बट मान लीजिए आपने कर भी लिया, मैं मानता हूँ आपने कर लिया, किसी तरीके से आप अपने आप को थप्पड़ मार मार के अपनी बॉडी को एक्सट्रीम स्ट्रेस देकर आपने कर लिया, बट जैसे ही यू विल गो ऑफ द डाइट, यू विल एक्चुअली गेन बैक द वेट, क्योंकि आपकी बॉडी चाहेगी कि वो सेम स्टेट वापस से आए, आपकी जो बॉडी चल रही थी वो वापस से आए, तो आप सेम डाइट फॉलो करेंगे, वापस से आ जाएगा वो सेम वेट। ये प्रूवन है बेसिकली। तो बस एनीवे, सस्टेनेबल डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पानी, सप्लीमेंट्स, ये सब आप उसमें इंक्लूड करना है, जो कि छोटे में नहीं बताया जा सकता। चलिए सर, तो आज की वीडियो को यहाँ तक रखेंगे और हम मिलते उसके लिए हैं हमारा 7 दिन का कोर्स लीजिए। हाँ, और वो सभी लोग जो इस चैनल पर हमारी वजह से जुड़े थे और हमारे ही इरेगुलरिटीज की वजह से उनको माफी। अच्छा नहीं, हमको वी आर, आई एम सॉरी कि हमको रेगुलर रहना चाहिए था, हम लोग रेगुलर नहीं रहे, लेकिन वी विल मेक श्योर कि इस महीने हमने अपना बना लिया है पूरा का पूरा गाइडलाइंस कि हम इस महीने कितनी और कैसे वीडियो शूट करने वाले हैं। तो प्लीज बी श्योर, अगर हम विल मेक श्योर टू बी लाइक रेगुलर। यस, 100%। और सपोर्ट बनाए रखें अपना। यस, हाँ, नेक्स्ट वीडियो तक हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय।